आसमान में उड़ता हुआ एक पैसेंजर प्लेन अचानक एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। कुछ ही सेकंड में बिजली सीधे उसके इंजन पर गिरती है, जिससे प्लेन बेकाबू होकर हवा में झूलने लगता है और अंदर बैठे लोग चीखने लगते हैं। पायलट पूरी ताकत से उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल प्लेन सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है और एक जोरदार धमाके के साथ वो एक सुनसान इलाके में क्रैश हो जाता है। हादसे में कुछ लोग जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो किसी तूफान से नहीं बचे हैं, बल्कि एक ऐसी अनजान जगह पहुंच जाते हैं जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इस खौफनाक हादसे से कुछ समय पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कैप्टन ब्रॉडी अपनी एक रूटीन उड़ान की तैयारी कर रहा होता है, तभी एक एयर होस्टेस उसे बाहर बुलाती है। वहां पहुंचने पर एक पुलिस अफसर उसे बताता है कि आज इस फ्लाइट में गैस्पारे नाम के एक बेहद खतरनाक अपराधी को भी ट्रांसफर किया जाएगा। वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कई हत्याओं का आरोपी एक खूंखार कातिल था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे कैप्टन ब्रॉडी को सौंपी जाती है। इसके कुछ ही देर बाद फ्लाइट एकदम सामान्य तरीके से उड़ान भरती है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है और सभी यात्री आराम से सफर कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि अचानक मौसम अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, जिसके चलते प्लेन हवा में बुरी तरह हिलने लगता है। तभी आसमान से कड़कती हुई एक भयंकर बिजली सीधे प्लेन से आ टकराती है। इसके झटके से प्लेन के सारे सिस्टम फेल होने लगते हैं और वो हवा में बुरी तरह हिचकोले खाने लगता है। देखते ही देखते प्लेन की सारी लाइट्स एक एक करके बुझ जाती है। इसी बीच एक जोरदार झटके से कैप्टन ब्रॉडी का सिर छत से टकराता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। बाहर तूफान इतना भयानक हो चुका था कि कॉकपिट के शीशे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी ब्रॉडी अपने को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश करता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर एक भी बिजली दोबारा टकराई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जान बचाने के लिए वो तुरंत प्लेन की ऊंचाई कम करने का फैसला करता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। ठीक इसी अफरा तफरी के बीच क्रिमिनल गैस्पारे के पास बैठा पुलिस अफसर अपना गिरा हुआ फोन उठाने के लिए गलती से अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है, लेकिन प्लेन उस वक्त इतनी भयानक स्पीड से नीचे गिर रहा था कि अंदर हवा का जबरदस्त दबाव बनता है और वो दोनों उछलकर सीधे प्लेन की छत से जा टकराते हैं। ये टक्कर इतनी खौफनाक होती है कि मौके पर ही उन दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद काफी मशक्कत से प्लेन बादलों के नीचे तो आ जाता है, लेकिन तब तक इंजन की पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ऐसी हालत में किसी भी एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन था। मजबूरी में ब्रॉडी समंदर में क्रैश लैंडिंग करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर दूर मौजूद एक अनजान आइलैंड पर पड़ती है। वो बिना वक्त गंवाए प्लेन को उसी तरफ मोड़ देता है और अपनी पूरी सूझबूझ लगाकर उसे उस खतरनाक इलाके में क्रैश लैंड करा देता है। इस भयानक लैंडिंग में ज्यादातर यात्री बच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह उन्होंने अपनी जान बचाई है वहीं अब उनकी मौत का असली खेल शुरू होने वाला है। तभी प्लेन के पिछले हिस्से में एक हल्का सा शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रॉडी को थोड़ी राहत मिलती है कि बैटरीज में अभी भी कुछ पावर बची हुई है। सभी यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद एक एयर होस्टेस आकर ब्रॉडी को वो खौफनाक खबर देती है कि क्रिमिनल गैस्पारे की निगरानी कर रहा पुलिस अफसर और उनकी एक साथी एयर होस्टेस हादसे में मारे गए हैं। अपनी क्रू मेंबर की मौत की खबर सुनकर ब्रॉडी अंदर तक हिल जाता है, लेकिन वो इस वक्त खुद को टूटने नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है। कंपनी का मालिक देखता है कि रडार से उनका एक प्लेन अचानक गायब हो चुका है और रेडियो सिग्नल टूटने की वजह से पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिना कोई वक्त गंवाए मालिक स्कार्सडेल नाम के एक तेज तर्रार और खूंखार रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जिसका काम ही नामुमकिन जगहों पर फंसे लोगों को जिंदा वापस लाना है। मालिक उसे साफ हुक्म देता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपना प्लेन, क्रू और सभी यात्री सही सलामत चाहिए। हुक्म मिलते ही स्कार्सडेल अपनी खतरनाक टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। इधर उस अनजान आइलैंड पर सारे यात्री खौफ और कंफ्यूजन में थे कि आखिर वो कहां आ फंसे हैं। ब्रॉडी एक सच्चे लीडर की तरह सबको इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ उतरना पड़ा है। वो सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए उन्हें तसल्ली देता है कि प्लेन में अभी पावर बाकी है और वो लोग जल्द ही रेस्क्यू टीम से संपर्क कर लेंगे, इसलिए कोई घबराए नहीं। सबको शांत करने के बाद ब्रॉडी जैसे ही वापस प्लेन में जाता है तो उसे पता चलता है कि पावर इतनी कम है कि कोई रेडियो सिग्नल नहीं भेजा जा सकता। तभी को पायलट मैप निकालकर उनकी लोकेशन चेक करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वे असल में कहां फंसे हैं, मारे खौफ के उसके होश उड़ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में ब्रॉडी को बताता है कि वो किसी आम जगह नहीं
बल्कि फिलीपींस के एक बेहद खतरनाक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये वो जगह है जहां कोई सरकार या कानून काम नहीं करता, बल्कि यहाँ सिर्फ खूंखार बागियों और हथियारों का राज चलता है। को पायलट चेतावनी देता है कि अगर उन बागियों की नजर उन पर पड़ गई तो दुनिया की कोई भी सरकार उन्हें जिंदा वापस नहीं ले जा पाएगी। यह खौफनाक सच सुनकर ब्रॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। वो ठान लेता है कि इससे पहले कि वो मौत के सौदागर उन तक पहुंचे, उसे किसी भी तरह बाहरी दुनिया से संपर्क करके अपनी रेस्क्यू टीम को बुलाना ही होगा। बाहरी दुनिया से संपर्क करने के इसी इरादे से ब्रॉडी और उसका को पायलट दोनों मिलकर सबसे पहले प्लेन का रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के जबरदस्त झटके से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका था। ब्रॉडी बाहर आकर डरे हुए यात्रियों को तसल्ली देता है कि वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाकर कोई फोन या रेडियो स्टेशन ढूंढेगा ताकि कंट्रोल टावर तक अपनी लोकेशन भेज सके। लेकिन उस खौफनाक और अनजान जंगल में अकेले जाना मौत को दावत देने जैसा था। इसीलिए ब्रॉडी एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेते हुए सीधे उस खूंखार क्रिमिनल गैस्पारे के पास जाता है और उसकी हथकड़ी खोल देता है। वो अपने को पायलट को प्लेन की पावर रिपेयर करने का काम सौंपता है और गैस्पारे को साथ लेकर उस घने खामोश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस आइलैंड पर कब्जा जमाए बैठे खूंखार बागियों के कैंप में एक खबरी दौड़ता हुआ अपने लीडर के पास पहुंचता है। वो उसे बताता है कि आइलैंड पर एक बड़ा प्लेन क्रैश लैंड हुआ है जिसमें कई अलग अलग देशों के लोग मौजूद हैं, जिसका सीधा मतलब था फिरौती की एक बहुत मोटी रकम। यह खबर सुनते ही लीडर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो फौरन अपने हथियारबंद लड़ाकों को उन यात्रियों को बंधक बनाने के लिए निकल पड़ने का हुक्म देता है। इस आने वाले खतरे से अनजान ब्रॉडी और गैस्पारे जंगल के खौफनाक सन्नाटे के बीच आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में गैस्पारे पूछता है कि उसने एक मुजरिम को आजाद क्यों किया। इस पर ब्रॉडी साफ शब्दों में कहता है कि वो एक कातिल को उन डरे हुए यात्रियों के बीच नहीं छोड़ सकता था और वैसे भी इस खतरनाक आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लड़ना जानता हो। तभी गैस्पारे एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं बल्कि एक ट्रेंड फौजी है जो सालों तक सेना में ड्यूटी कर चुका है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक ब्रॉडी को पीछे से गैस्पारे की आवाज आनी बंद हो जाती है। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गैस्पारे वहां नहीं था। वो मौका पाते ही ब्रॉडी को चकमा देकर गायब हो चुका था और अब ब्रॉडी उस जंगल में उन खून के प्यासे बागियों के बीच बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन ब्रॉडी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस घने जंगल में अकेले ही आगे बढ़ता है और एक पुरानी खंडहर हो चुकी बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक पुराने जमाने के टेलीफोन पर पड़ती है। उसके तार कटे हुए थे, लेकिन ब्रॉडी अपनी समझदारी से उन्हें जोड़कर फोन चालू कर लेता है और फौरन एयरलाइन की इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल लगाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताने लगता है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक खूंखार बागी उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच एक खौफनाक हाथापाई होती है जिसमें ब्रॉडी अपनी पूरी जान लगाकर उस बागी को मार गिराता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई और भी दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ रहा है। ब्रॉडी फौरन छिप जाता है, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसे बाहर आने को कहती है। वो कोई और नहीं बल्कि गैस्पारे था। वो भागा नहीं था बल्कि उसने जंगल में कुछ बागियों को मारकर उनके खतरनाक हथियार छीन लिए थे। गैस्पारे ब्रॉडी की हिफाजत के लिए एक लॉडेड बंदूक उसे थमा देता है। इसके बाद जब दोनों उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उन्हें एक वीडियो कैमरा और खून से सने कई पासपोर्ट मिलते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें इस आइलैंड का खौफनाक सच पता चलता है कि ये लोगों को किडनैप करके उनके परिवार वालों से भारी फिरौती मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी बंधकों को बेरहमी से मार डालते हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर ब्रॉडी का खून खौल उठता है और वो समझ जाता है कि प्लेन के पास बैठे उसके यात्री भी खतरे में हैं। बिना वक्त गंवाए दोनों फौरन बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और उसी मारे गए बागी की गाड़ी लेकर पूरी स्पीड में प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर प्लेन के पास डरे हुए यात्री ब्रॉडी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ब्रॉडी रेस्क्यू टीम लेकर आ गया है, लेकिन अगले ही पल उनकी यह उम्मीद खौफ में बदल जाती है क्योंकि वहां रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि हथियारों से लैस खूंखार बागियों की पूरी फौज आ चुकी थी। वो बागी हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला देते हैं। गोलियों की यह खौफनाक गूंज जंगल के बीचों बीच ब्रॉडी और गैस्पारे के कानों तक भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर देते हैं। इधर प्लेन के पास वो खूंखार आतंकी एक एयर होस्टेस को डराकर उससे यात्रियों की लिस्ट छीन लेता है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि उनका सीनियर पायलट कहाँ है, जिस पर खौफ से कांपता हुआ को पायलट बताता है कि वो किसी काम से जंगल की तरफ गया था और अब तक नहीं लौटा है। तभी ब्रॉडी और गैस्पारे भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों दूर से छिपकर इस खौफनाक मंजर को देख रहे होते हैं।
इसी अफरा तफरी के बीच डर के मारे एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी एक बेरहम आतंकी उसे गोलियों से भून डालता है। अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह यात्री की इस तरह मौत देखकर ब्रॉडी का खून खौल उठता है, लेकिन गैस्पारे उसे रोक लेता है। वो ब्रॉडी को समझाता है कि अभी जज्बाती होने का नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने का वक्त है, क्योंकि दुश्मन गिनती में बहुत ज्यादा है। इसके बाद गैंग का खूंखार लीडर सभी डरे हुए यात्रियों को बस में ठूंस देता है। जाने से पहले वो अपने 2 आदमियों को प्लेन के अंदर से सारा कीमती सामान लूटने का हुक्म देता है और बाकी लोगों के साथ बस लेकर अपने गुप्त अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। उनके जाते ही ब्रॉडी और गैस्पारे तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और वहां लूटपाट कर रहे उन दोनों बागियों पर हमला करके उन्हें दबोच लेते हैं। ब्रॉडी उनके सिर पर बंदूक रखकर पूछता है कि उनका लीडर यात्रियों को कहां लेकर गया है। मौत को सामने देखकर वो बागी उगल देता है कि यहाँ से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच उनका एक छिपा हुआ अड्डा है और यात्रियों को वहीं ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एयरलाइन के हेडक्वार्टर में रेस्क्यू एक्सपर्ट स्कार्सडेल सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से आखिरकार प्लेन की आखिरी लोकेशन का पता लगा लेता है, जिससे उन्हें मालूम हो जाता है कि प्लेन उस आइलैंड पर फंसा है जहां खूंखार बागियों का राज चलता है। वक्त की नजाकत को देखते हुए स्कार्सडेल फौरन अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को सारी स्थिति समझाकर इस खतरनाक मिशन पर जाने को कहता है। कैप्टन तुरंत अपनी जानलेवा टीम तैयार करता है और भारी हथियारों के जखीरे के साथ साथ फिरौती के लिए पैसों से भरा एक बैग प्लेन में लोड करके उस मौत के आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। इधर आइलैंड पर ब्रॉडी की नजर जब प्लेन के कंट्रोल पैनल पर पड़ती है तो वो देखता है कि बागियों के आने से ठीक पहले को पायलट ने अपना काम पूरा कर दिया था और प्लेन में पावर वापस आ चुकी है। यह देखकर ब्रॉडी को थोड़ी राहत मिलती है और वो फौरन आने वाली रेस्क्यू टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक संदेश लिखकर उसे कॉकपिट में छोड़ देता है। इसके बाद बिना अपनी जान की परवाह किए ब्रॉडी और गैस्पारे मौत के उस अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उनके यात्रियों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। जंगल के घने रास्तों से होते हुए ब्रॉडी और गैस्पारे उन खूंखार आतंकवादियों के गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि वो गुंडे बंधक बनाए गए यात्रियों को डरा धमका कर उनके वीडियो बना रहे थे ताकि उन्हें उनके परिवारों को भेजकर भारी फिरौती वसूल सके। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर द्वारा भेजा गया विशेष बचाव दल भी प्लेन के पास पहुंच जाता है। वहां उन्हें कॉकपिट में ब्रॉडी का छोड़ा हुआ संदेश मिल जाता है जो सीधे आतंकवादियों के उस ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था। इस बीच अड्डे पर ब्रॉडी और गैस्पारे छिपकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है वे दोनों दबे पांव आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन सभी पहरेदारों को मार गिराते हैं। इसके बाद ब्रॉडी एक मरे हुए पहरेदार से चाबी निकालता है और उन खौफजदा यात्रियों को आजाद करता है और उन्हें चुपचाप उसी बस में जाकर बैठने को कहता है। सभी यात्री बदहवास हालत में बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी गैस्पारे ब्रॉडी को एक खौफनाक सच बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहाँ हथियारों से लैस कई आतंकवादी घात लगाए खड़े हैं। यात्रियों के चेहरों पर पसरे मौत के खौफ को देखकर ब्रॉडी अपनी जान की बाजी लगाने का एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो गैस्पारे से कहता है कि वो खुद बाहर जाकर उन सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाएगा और गैस्पारे उसी मौके का फायदा उठाकर सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाएगा। शुरुआत में गैस्पारे ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि यह सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन ब्रॉडी उसे समझाता है कि इसके अलावा उन बेगुनाहों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रॉडी की इस जिद के आगे आखिरकार गैस्पारे को झुकना ही पड़ता है। इसके बाद ब्रॉडी निडर होकर बाहर निकलता है और सीधा आतंकवादियों के सरगना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे कहता है कि उसने मदद के लिए सूचना दे दी है और जल्द ही यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, इसलिए वो सभी यात्रियों को जिंदा जाने दे। ये सुनकर सारे आतंकवादी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ब्रॉडी पर टूट पड़ते हैं। सरगना उसे बुरी तरह पीटते हुए कहता है कि बिना पैसों के वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग ब्रॉडी की जान लेने वाले होते हैं, ठीक उसी पल वो विशेष बचाव दल वहां पहुंच जाता है। वो बिना कोई मौका दिए आतंकवादियों पर भयानक हमला बोल देते हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें बचाव दल कई गुंडों को ढेर करके ब्रॉडी को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है और उन सभी यात्रियों को लेकर उस मौत के ठिकाने से सुरक्षित निकल जाते हैं। इधर अड्डे पर जब आतंकवादियों का सरगना देखता है कि हमले में उसके कई आदमियों के साथ साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया है, तो बदले की आग में वो पागल हो जाता है और कसम खाता है कि वो इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ बस में बचाव दल का कैप्टन ब्रॉडी को एक चौंकाने वाला सच बताता है कि वो कोई सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी एलीट टीम है और सरकारी रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। यह सुनकर ब्रॉडी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि
कि उनके पास इंतजार करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। तभी ब्रॉडी के दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आती है। विमान के पास पहुंचते ही ब्रॉडी सभी यात्रियों को बताता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है और वो इसी डैमेज प्लेन से यहाँ से निकलेंगे। वो सबको फौरन प्लेन में बैठने का हुक्म देता है और खुद टेक ऑफ की तैयारी में लग जाता है, जबकि बचाव दल बाहर पोजीशन लेकर आने वाले खतरे का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में खूंखार आतंकवादियों का काफिला वहां पहुंच जाता है और प्लेन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बचाव दल भी अपने आधुनिक हथियारों से जवाबी हमला करता है और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। ब्रॉडी बचाव दल के कैप्टन को चिल्लाकर बताता है कि वो बस 5 मिनट में प्लेन उड़ाने वाला है, इसलिए वो लोग भी जल्दी से अंदर आ जाए। इसके बाद ब्रॉडी गोलियों की बौछार से बचता हुआ कॉकपिट में पहुंचता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन के इंजन स्टार्ट कर देता है। उधर लड़ते हुए गैस पारे की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वो मैगजीन ढूंढने के लिए बचाव दल का बैग खोलता है तो उसे गोलियों के साथ साथ पैसों से भरा हुआ एक बैग भी नजर आता है, पर गैस पारे इस वक्त पैसों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो गोलियां निकालकर अपनी जान पर खेलते हुए बचाव दल को प्लेन में चढ़ने के लिए कवर फायर देने लगता है। इसी बीच कॉकपिट में पावर आते ही रेडियो सिस्टम फिर से चालू हो जाता है और ब्रॉडी का संपर्क सीधे एयरलाइन के मालिक से हो जाता है। मालिक उसे बताता है कि वो उसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे नजदीकी जगह के कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है। बाहर बचाव दल के सैनिक गैसपारे की कवर फायर की मदद से एक एक करके सुरक्षित प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन गैसपारे प्लेन में नहीं चढ़ता। गैसपारे जानता था कि अगर वो वापस गया तो उसे फिर से हथकड़ियों में जकड़कर जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो पैसों से भरा बैग उठाता है और उस घने जंगल की तरफ भाग जाता है। इसी बीच अपने साथियों को मरता देख आतंकवादियों का सरगना गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाता है। प्लेन को टेक ऑफ की तैयारी करता देख वो उसे एक ही झटके में राख करने के लिए अपने कंधे पर एक खतरनाक रॉकेट लॉन्चर रख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता तभी दूर जंगल से गैसपारे की नजर उस पर पड़ जाती है। गैसपारे बिना एक सेकंड गंवाए सटीक निशाना लगाता है और एक ही गोली में उस खूंखार आतंकी को मौत के घाट उतारकर प्लेन में बैठे सभी लोगों की जान बचा लेता है। गैसपारे की इस मदद से ब्रॉडी को टेक ऑफ करने का वो एक आखिरी मौका मिल जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उस मौत के आइलैंड से सुरक्षित हवा में उड़ाने में कामयाब हो जाता है। प्लेन को आसमान में जाते देख गैसपारे के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और फिर वो पैसों से भरा बैग उठाकर हमेशा के लिए उस घने जंगल में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हवा में ब्रॉडी प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है। सब कुछ ठीक लग ही रहा होता है कि तभी अचानक प्लेन के डैमेज्ड इंजन में भयानक आग लग जाती है और प्लेन हवा में ही तबाह होने की कगार पर पहुंच जाता है। ब्रॉडी फौरन जलते हुए इंजन के साथ प्लेन को सीधा एयरलाइन के मालिक द्वारा बताए गए उस सुरक्षित एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। हवा में मौत से लड़ते हुए ब्रॉडी अपनी पूरी सूझबूझ लगाकर उस डैमेज प्लेन को नए एयरपोर्ट के रनवे पर सफलतापूर्वक उतार देता है। प्लेन के रुकते ही सभी यात्रियों की जान में जान आती है और एक नामुमकिन सी जंग जीतकर ब्रॉडी सभी को जिंदा वापस ले आता है। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सर्वाइवल के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।